क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं क्यों कहा कार्तिक मास सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ है? आज की कथा में हम जानेंगे इसका रहस्य सत्यभामा और श्री कृष्ण के संवाद के माध्यम से। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल धार्मिक व्रत कथा में। आज हम कार्तिक महात्म्य का तीसरा अध्याय सुनेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं कार्तिक मास की महिमा बताते हैं। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में शीश झुकाओ, श्रद्धा भाव से पूजो हरि, मनवांछित फल पाओ। सत्यभामा बोली, आप सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान हैं। फिर यह कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास को ही आप अपना प्रिय क्यों बताते हैं? इसका कारण कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं तुम्हें इसका कारण बतलाता हूं, ध्यान से सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज वेन के पुत्र राजा पृथु ने देवर्षि नारद से यही प्रश्न किया था, और श्री नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो गया था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोकों को कंपा दिया था। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि देवों और लोकपालों के अधिकार छीन लिए थे। डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में परिवार सहित छिप गए थे। जब शंख को पता चला कि देवता फिर से आनंद से रहने लगे हैं, तो उसने सोचा कि इनके पास कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जिससे ये बार बार बलवान हो जाते हैं। यह सोचकर उसने निष्कर्ष निकाला, यह शक्ति वेद मंत्रों की है। इसलिए उसने ठाना कि अगर वेद ही छीन लिए जाए तो देवता निर्बल हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वह शंखासुर भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक पहुंचा ताकि वेदों को चुरा सके। भगवान विष्णु ने उसकी नीयत जान ली और बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिप गए। शंखासुर भी वेद मंत्रों और बीज मंत्रों की खोज में समुद्र में गया, परंतु उसे कुछ नहीं मिला। वह निराश होकर लौट आया। तब श्री ब्रह्मा जी पूजा सामग्री लेकर भी देवताओं सहित भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गान, धूप और दीप से पूजा की। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो वे प्रसन्न होकर बोले, मैं आप सबके इस कीर्तन और मंगलाचरण से अत्यंत प्रसन्न हूं। अपना वर मांगिए। देवताओं ने कहा, प्रभु, हमें वह वर दीजिए जिससे हम आपकी कृपा से सुख प्राप्त कर सकें। भगवान बोले, जो मनुष्य आश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेगा, वह भी तुम्हारी तरह सुख प्राप्त करेगा। यह जो सामग्री आप मेरे लिए लाए हैं, वह अनंत गुणों वाली होकर सबका कल्याण करेगी। जो वेद शंख चुरा ले गया है, मैं उन्हें लेकर आता हूं। आज से चारों वेद कार्तिक मास में जल में विश्राम करेंगे। फिर भगवान बोले, अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूं, और आप सब ऋषिमुनि मेरे साथ चलिए। भगवान ने आदेश दिया, जो कार्तिक मास में पहर रात पहले स्नान करते हैं, वे अक्षय फल प्राप्त करते हैं। जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं, उन्हें धन, पुत्र पुत्री और सुख की प्राप्ति होती है। हे कुबेर, ऐसे भक्तों का धनधान्य बढ़ाते रहना। हे इंद्र, ऐसे भक्तों को सब आपत्तियों से बचाते रहना। भगवान ने आगे कहा, जिसने जन्म से लेकर मृत्यु तक इस व्रत को विधिपूर्वक किया है, वह आप सब देवताओं का भी पूजनीय है। और जिसे कार्तिक शुक्ल एकादशी को मैंने जगाया है, वह तिथि मेरे लिए सर्वाधिक प्रिय है। जो भी इस व्रत का पालन करता है, वह मेरे समीप पहुंचता है। अन्य किसी व्रत से इतना फल नहीं मिलता। इस प्रकार देवर्षि नारद द्वारा कही गई कथा सुनकर राजा पृथु ने कार्तिक मास का पालन किया और जीवन में परम सुख प्राप्त किया। तो यह थी कार्तिक मास महात्म्य की तीसरी कथा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया कि क्यों यह महीना भी महीनों में सबसे श्रेष्ठ और पुण्यदायक है। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल धार्मिक व्रत कथा को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय की कथा जरूर सुनें। जय श्री कृष्ण।